प्रिय साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए साथियों, अगली कड़ी में मानसरोवर खंड के चतुर्थ पद पर हम चर्चा करते हैं और हमारा चतुर्थ पद है, सखी एक तेई खेल न जाना, भय अचेत मन हार गंवाना। इसकी प्रथम पंक्ति है, अर्थात जो सभी सखियां हैं वह खेलने गई हैं और उनमें से किसी एक सखी का जो हार है वो गंवा जाता है, अर्थात वह तालाब में स्नान करते वक्त खो जाता है। और उसी पद को लेकर के इस पद में चर्चा की गई है। आइए साथियों, पद की ओर बढ़ते हैं और पद का गायन करते हैं। सखी एक तेई खेल न जाना, भय चेत मनिहार गंवाना। कमल डार गई के भय बेकरारा, कमल डार गई भय बेकरारा। कासों पुकारो आपन हारा, कासों पुकारो आपन हारा। कित खेल आयो ऐसा था, कित खेल आयो ऐसा था। हार गंवाए चलियो ले साथा, हार गंवाए गंवायो ले साथा। घर पैठत पूछब हारो, घर पैठत पूछब हारो। कौनो तर पाओ पैसारू, घर पैठत पूछब हारो। कौनो तर पाओ पैसारू। और नैन सीप आंसू तस भरे, नैन सीप आंसू तस भरे। जानो मोत गिरे सब डरे, नैन सीप आंसू तब भरे। जानो से मोत गिरे सब डरे। सकिन कहा बौरी को किला, सकिन कहा कबौरी को किला। कौन पान जय पान ना मिला, हार गंवाए सो ऐसे रोआ। हेरी हेराय ले वो जो खोआ, हेरी हेराय ले वो जो खोआ। लागी सब मिल हेरे बोड़े बोड़े एक साथ, लागी सब मिल हेरे बोड़े बोड़े एक साथ। और कोई उठी मोती ले काहू घोंगा हाथ, कोई उठी मोती ले काहू घोंगा हाथ। साथियों, यह प्रस्तुत पद हिंदी साहित्य के मध्ययुगीन काव्य वीथिका पाठ्य पुस्तक में संकलित पद्मावती सरोवर मानसरोवर खंड से अवतरित है, जिसके रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। इस पद में सखियों के स्नान करते समय सखी का जो हार खो जाता है, उसमें व्याकुल सखी की दशा का वर्णन किया गया है। सखियां हार की बाजी लगा कर खेलती हैं। एक सखी को हार के परिणाम स्वरूप हार गंवाना पड़ता है। सखियों के हार जीत के इस खेल में जायसी मानव जीवन के खेल का संकेत देते हुए कहते हैं। आइए साथियों, व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। पद की प्रथम पंक्ति पढ़ते हैं और फिर व्याख्या करते हैं। सखी एक ते खेल न जाना, भय चेत मन हार गंवाना। तो पद्मावती की सखियों में से एक सखी ऐसी थी जो भली भांत खेलना नहीं जानती। सखी एक ते खेल ना जाना, अर्थात उनकी सखियों में एक ऐसी सखी है जो भली भांत से खेलना नहीं जानती थी। खेलते खेलते असावधानी में उसका मणिहार खो गया। क्या है? भय अचेत मन हार गंवाना। और उसका हार खो गया तो वो क्या होगी? अचेत हो गई, अर्थात अचेतन अवस्था में आ गई। कमल डार गई भय बेकरारा। और कमल की डार, कमल माने कमल की डार माने नार को, गए माने पकड़ करके, भय बेकरारा अर्थात उसको पकड़ करके वो क्या है? मूर्छित हो रही थी, अर्थात उसने उसका सहारा लिया। और कासों पुकारो आपन हारा। और वो कहने लगी कि हे सखी, अब किस किससे मैं अपने हार के बारे में बात करूं, या कैसे अपने किससे अपने हार के बारे में पूछूं, या कैसे उसे पता करूं कि मेरा हार क्या हुआ है। और कित खेल आयो ऐसा था, हार गंवाए चलियो ले साथा। कित अर्थात मैं इन सखियों के साथ खेलने ही क्यों आई थी कि मेरा हार गंवा गया। और चलियो ले साथा
और मेरा हार जो खो गया है कि किससे पूछूं मैं इनके साथ कहाँ खेलने के आई कि मैं अपने हाथ से हार गंवा कर चली। घर में प्रवेश करते ही हार के संबंध में पूछताछ होगी, अर्थात वो पूछा जाएगा कि हार कहाँ गया। तब कौन सा उत्तर देकर मैं घर में प्रवेश कर पाऊंगी, अर्थात तो मैं क्या बताऊंगी कि मेरा हार कहाँ खो गया। क्या कहा गया, घर पैठत पहुँचब यारो। घर पैठत अर्थात घर पहुँचते ही इस हार के बारे में पूछा जाएगा। कौन उत्तर पाऊब पैसारू, तो मैं कौन सा उत्तर बता करके पैसारू माने अपना पैर धरने को घर में पाऊंगी, अर्थात मैं घर में कैसे प्रवेश कर पाऊंगी। नयन सी आंसू तस भरे, और यह बात को सोच करके उसके नयन सीप आंसू तस भरे, उसके आँखों में है ना, सीप के आंसुओं के सीप में जिस प्रकार मोती भरे होते हैं उसी प्रकार से उसकी आँखों में आंसू भर आए। जानो मोती गिरे सब डरे, और जानो मोती से जिस प्रकार सीप से मोती झरते हैं वैसे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। डरे माने बहने लगे। सखी ने कहा बौरी को किला, सखियाँ सभी समझाते हुए उस सखी को कहती हैं कि हे तो इतनी बावली क्यों हो रही है ना, थोड़ा संभल। कौन पान जही पौन न मिला, कि ऐसा कौन सा पानी है जिसमें पौन न मिला हो। और चूँकि पवन जो है पद्मावती को पद्मावती के शरीर से लगकर शीतल हुआ, मलय पवन सरोवर के हृदय में बैठकर उसका पानी शीतल कर देगा, और जहाँ भी उसने तुम्हारा हार चुरा कर रखा होगा वहाँ से निकाल कर दे देगा। हार गंवाकर इसी प्रकार रोना पड़ता है। हार गंवाए सो ऐसे रोआ, और कहती हैं कि हे सखी ये तुमने हार अपना गंवा दिया तो इस प्रकार हार गंवा करके रोना पड़ता है। हेरी हेराए लियो जो खोआ, और सभी सखियां कहती हैं कि यदि वास्तव में तुम्हारा हार खो गया है सखी तो उसे ढूंढ लो और हमसे भी ढूंढवा लो, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। लागी सब मिले रे बूढ़े बूढ़े एक साथ, और उसके बाद जो सभी सखियां हैं क्या करती हैं, लागी सब हेरे, ऐसा कहने के पश्चात सभी सखियां मिलकर और एक साथ डुबकी लगाकर उस हार को खोजने लगी। तो लागी सब हेरे मिले बूढ़े बूढ़े एक साथ, और उसके बाद जब सभी सखियां उठती हैं तो कोई उठी मोती ले, तो उनमें से किसी के हाथ में मोती पड़ता था और किसी के हाथ में घोंघा, जिसे लेकर वे ऊपर आ जाती हैं। तो कोई उठी मोती ले काहू घोंघा हाथ, किसी के हाथ में मोती आए किसी के हाथ में घोंघा आया, लेकिन उसका मड़ियों का हार नहीं मिला। साथियों, यहाँ पर आध्यात्मिक संकेत होने से समासोक्त है, अर्थात जिस प्रकार जीवन के विषय में बातचीत की गई है हमें वहाँ पर क्या है समासोक्त अलंकार का प्रयोग किया गया है। नयन सीप अर्थात नयन सीप में रूपक अलंकार है, जैसा कि देखते हैं कि नयन सीप मतलब जो नयन ही सीप बन गए हैं। नयन सीप ढरे में उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन पनी मिला में काक वक्रोक्ति एक होता है ना, काक वक्रोक्ति, तो एक और भी होता है, और यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। चूँकि बूढ़ बूढ़ में देखिए, अगर हम देखें बूढ़ बूढ़ तो बूढ़ बूढ़ में क्या है, अगर आप देखेंगे पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है ना। और कोई उठी मोती ले काहू घोंघा हाथ, साथ हाथ में क्या है अंत्य अनुप्रास अलंकार है ना। तो इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार की छटा भी दर्शनीय है। तो इस प्रकार से हम अब अगले पद पर चर्चा करेंगे साथियों, और इसी के साथ धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले दिन, फिर अगले दिन इसी खंड पर एक पद और बचा है, इसको भी निपटा देते हैं फिर बात करेंगे। हम अगले पद पर चल रहे हैं साथियों। कहा मान सर चाह सो पाई, पारस रूप यहाँ लगे आए। कहा मान सर चाह सो पाई, और पारस रूप यहाँ लगे आए। भा निर्मल तिन पायन पर से, भा निर्मल तिन पायन पर से,
और पाँव रूप के दर से, पावा रूप रूप के दर से। मलय समीर बास तन आए, मलय समीर बास तन आए, और भासी तल गए तपने बुझाए, भासी तल गए तपने बुझाए। ना जनो कौन पौन ले आवा, ना जनो कौन पौन ले आवा, पुण्य दशा भय पाप गमावा, पुण्य दशा भय पाप गमावा। और तत्खन हार बेगी उतराना, तत्खन हार बेगी उतराना, पावा सकिन चंद बिहसाना, पावा सकिन चंद बिहसाना। बिगसा कुमुद देख शशि रेखा, बिगसा कुमुद देख शश रेखा, भय तहाँ ओप जहाँ जोई देखा, भय तहाँ ओप जहाँ जोई देखा। पावा रूप रूप जस चाहा, पावा रूप रूप जस चाहा, और ससमुख जन दर्पण होई रहा, ससमुख जन दर्पण होई रहा। नयन जो देखा कमल भा, और निर्मल नीर शरीर, नयन जो देखा कमल भा, निर्मल नीर शरीर। हसत जो देखा हंस भा, हसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति नग हीर। पद संदर्भ की बात करें तो साथियों, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक मध्ययुगीन काव्यथा में संकलित नागमती व्यूह मानसरोवर खंड से अवतरित है, जिसके रचयिता हिंदी साहित्य के मूर्धन्य साहित्यकार मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, जो कि प्रेम मार्गी शाखा के प्रसिद्ध कवि हैं, और यह बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं। आइए प्रसंग की बात करते हैं। साथियों, इस छंद में जायसी ने पद्मावती के सरोवर में प्रवेश और उसके स्पर्श से सरोवर के निर्मल होने तथा बिंब पद्मावती से प्रतिबिंब रूप में जगत के पदार्थों को मनचाहा रूप प्राप्त करने का वर्णन किया है कि जिस प्रकार पद्मावती के स्पर्श से जो सरोवर है वह निर्मल हो गया है, तो इस प्रकार से बिंब पद्मावती से प्रतिबिंब रूप में जगत के पदार्थों को मनचाहा रूप प्राप्त करने का वर्णन किया है। व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं साथियों। क्या कहा गया, व्याख्या पढ़ ले रहे हैं एक बारी और समझाएंगे बाद में। सखियों के हार खोजने में असफल होने पर पद्मावती ने हार खोजने के लिए सरोवर में प्रवेश किया। मानसरोवर ने जो कुछ चाहा था वह उसे मिल गया। जब रूप की पारस मणि पद्मावती उसके पास तक आई, उसकी समस्त कामना पूरी हो गई। वह उस पारस मणि के चरणों के स्पर्श से निर्मल हो गया और उसके दिव्य रूप के दर्शन से उसने दिव्य रूप पा लिया। पद्मावती के शरीर की सुवास मलय पवन के साथ लिपटी हुई जब मानसरोवर के समीप आई, तब वह शीतल हो गया और उसकी सारी तपन दूर हो गई। उसी क्षण सखी का खोया हुआ हार सरोवर ने पद्मावती का स्पर्श करने के लिए ही हार चुरा लिया था। शीघ्रता के साथ ऊपर आ गया, तैर आया या ऊपर आ गया। सखियों ने उसे उठा लिया। यह कौतुक देखकर, अर्थात यह जो आश्चर्य की बात थी देख करके सभी हंस पड़ी। रूप की राह से पद्मावती की हास्य चंद्रिका देखकर कुमुदिनी रूपी सखियां भी खिल उठीं और जहाँ जिसने उसे देखा वहाँ उसी रूप का हो गया। अर्थात जिन पदार्थों ने भी उसके जिस अंग की छटा को देखा वे उसी रूप का उसी में फैल गया। उसका चंद्रमुख मानो दर्पण हो गया था। उसकी हंसी को देखकर हंसों की सृष्टि हो गई। जिन्होंने दर्शन ज्योति देखी वे हीरे और रत्न हो गए। साथियों, इस प्रकार से इस पद का व्याख्या है
और हम इस पद की व्याख्या अगले टर्न पे करेंगे। धन्यवाद।